यूपी चुनाव की घोषणा होने में अभी वक्त है, लेकिन यूपी में सियासी दांव-पेच अभी से शुरू हो गए हैं। नोएडा की दादरी विधानसभा से अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अखिलेश की इस रैली पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार भी आया है। आखिर अखिलेश ने रैली के लिए नोएडा ही क्यों चुना और इस रैली से अखिलेश को उम्मीदें क्या हैं, इस पर एक रिपोर्ट है। जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। एक वैज्ञानिक सच है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन यूपी की सियासत में लखनऊ की सत्ता का सूरज पश्चिम से भी निकलता है और खूब चमकता है। यही वजह है कि नोएडा की दादरी से अखिलेश ने यूपी के चुनावी समर का ऐलाने जंग कर दिया है। अखिलेश पश्चिमी यूपी में रैली कर रहे थे और उनके फोकस पे थे यूपी के 3 करोड़ किसान। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी की सियासत वहां की बोली की ही तरह खड़ी और खरी दोनों है। लिहाजा अखिलेश ने भी खरे खरे अंदाज में चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। क्या सपा वेस्ट यूपी में हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच की खाई पाट पाएगी? क्या जाट गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने में सपा कामयाब हो पाएगी? क्या पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर सियासी तस्वीर बदल सकती है? पश्चिमी यूपी में सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच की खाई को कम करने की है। दरअसल पश्चिमी यूपी में सपा सरकार के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से ही हिंदू और मुस्लिम वोटर कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। अखिलेश जी पहले कानून पढ़ लीजिए। अगर मुकदमा कायम होता है, 4 सीट लग जाती है, तो फिर वो कोर्ट फैसला करता है, कोई सरकार फैसला नहीं ले सकती। आपको याद दिला दूं, 2012 का जब चुनाव आप लड़े थे तो उस समय आपने अपने एजेंडा में रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो निर्दोष मुसलमानों पर जो मुकदमे कायम हुए हैं उसको हम वापस लेंगे। और जब आपकी सरकार आई तो आपने 22 जनवरी 2013 को बिजनौर से संबंधित एक मुकदमा वापस लिया था। आतंकी था अहमद हसन बाबू, खतरनाक आतंकी था। और उसके बाद अखिलेश जी आपने 15 मार्च 2013 को दूसरा मुकदमा वापस लिया। वो था दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट का, जो 13 फरवरी 2005 को हुआ था, जिसमें दशाश्वमेध घाट में 7 लोग मारे गए थे। अखिलेश जी जब आपने मुकदमा वापस लिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुआ और उसमें जस्टिस RK अग्रवाल और RSR मौर्य ने निर्णय दिया था, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। आप मुकदमा वापस नहीं ले पाए और आतंकियों को फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हो गई। हालांकि बीजेपी का मजबूत किला माने जाने वाले पश्चिमी यूपी में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश ने सियासी माहौल को गरमा दिया है, लेकिन पश्चिमी यूपी के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी अभी भी ड्राइविंग सीट पर है। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी के कैंडिडेट 93 सीटों पर जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद ने 43 सीटें जीती थी। साल 2024 से ही अब रालोद भी बीजेपी के साथ आ गई है। अखिलेश की ये रैली इसी आंकड़े को बदलने की कवायद है। समाजवादी पार्टी की दादरी में हुई भाईचारा रैली को लेकर यूपी की सियासत में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी के दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की रैली को लेकर उन पर करारा पलटवार किया है। अखिलेश यादव जी की आज की रैली मतलब पूरी तरह से खिलाफसो साबित हुई है और एक संदेश जो उनको देने की बात कहे कि हम सद्भावना रैली कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ सद्भावना कम दुर्भावना ज़्यादा थी। ये तुष्टीकरण का प्लेटफार्म ज़्यादा बन करके रह गया
ये पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले नहीं, ये परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं, गुंडों अपराधियों के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का नोएडा दौरा आज पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी नहीं भूलेंगे। साल 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने यूपी के डेवलपमेंट का अपना रोड मैप पश्चिमी यूपी से बताया। दरअसल नोएडा की तीनों विधानसभा सीटों पर सपा का खाता नहीं खुला है और लोनी से बीजेपी के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ऐलान भी कर दिया है, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले का गुर्जर कभी साथ नहीं देंगे। वही सपा नेता इस उम्मीद में है कि यूपी की सत्ता से उनका बनवास खत्म होने जा रहा है। ये लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी जी की सरकार पर पूरी तरह से खत्म हो गया है। और अगर विश्वास बढ़ा है हिंदुस्तान में किसी नेता के प्रति, तो नेता का नाम है माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी का नाम है वो समाजवादी पार्टी पीडीए। गुर्जर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे सरकार कभी उनकी बनी हो, उनके साथ नहीं रहा। उसका कारण है और वो कारण तब पुख्ता हुआ। पहले भगवान श्री राम हमारी आस्था है। गुर्जर पूरी तरह से सनातनी है और कट्टर सनातनी है। अगर भगवान राम का अपमान होगा तो गुर्जर बर्दाश्त नहीं करेगा। कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई, उसके बाद गुर्जरों ने बुरी तरह से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम समुदाय है और इस पूरे इलाके में यादव वोटर ना के बराबर है। साल 2022 में जयंत का भी साथ था, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। यही वजह है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में नए जातीय समीकरण को साधने में लगे हैं। अब उन्हें किस हद तक सफलता मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।